नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पर। जी हां, कुछ दिनों के बाद अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बिहार विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग घोषणा भी करेगा। लेकिन अभी कोरोना महामारी वो हावी है बिहार की राजनीति पे और सब कुछ जो चुनाव आयोग है वो सब कुछ देख रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी आकलन कर रही हैं कि क्या पता चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव होता है तो क्या परिस्थितियां होंगी, चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हम उनका नाम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि एटीएन लाइव पिछले कई दिनों से हम तो लगातार जो राजनेता हैं उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन जदयू के किसी नेता से बहुत दिनों के बाद आज बातचीत हो रही है। चुनावी चर्चा भी होगी। अब हम उस मेहमान का आपको परिचय करवा दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता का नाम है चंद्रकेतु सिंह, जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिवान की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वो जदयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और जितने दिन जिलाध्यक्ष रहे पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि चंद्रकेतु जी, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या परिस्थितियां होंगी? क्या पुनः 15 साल चौथी पारी नीतीश जी को मिलेगी या बिहार के राजनीति में बदलाव होगा? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि चुनाव के बाद क्या परिदृश्य होगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, चुनाव के बाद नहीं सर, चुनाव अगर होता है तो बिहार की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? वही मेरे कहने का तात्पर्य भी वही था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चुनाव होता है उसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन हुआ है। तो चुनाव तो आयोग कराती है, जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। तो उसमें पार्टियों का बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। और जहाँ तक कोरोना बीमारी के चलते चुनाव पर जो लोग तरह तरह के बयान कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भारत से भी बाहर निकला जाए तो ये तो हमें लगता है कि ये महामारी जो है विश्व की महामारी है, सिर्फ और सिर्फ भारत की महामारी नहीं है। विश्व में बहुत सारे जगह चुनाव भी हुए। अभी हाल फिलहाल 2 रोज़ पहले श्रीलंका में भी चुनाव हुआ, कल उसकी परिणाम की भी घोषणा की गई। तो चुनाव आयोग अगर घोषणा करता है तो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में आना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा कि बहुत से देश में ये कोरोना महामारी हर जगह है, पूरे विश्व में है, और उसके बावजूद कई देशों में चुनाव हो रहे हैं। तो चंद्रकेतु जी, सवाल ये उठता है कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन हमारे इस बिहार से उस देश की तुलना नहीं की जा सकती, अमेरिका से तुलना नहीं की जा सकती, श्रीलंका से तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ पे व्यवस्था भी है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कुव्यवस्था में बदल चुकी है। आज कई जदयू के नेता, आपके विधायक, सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो आज जिस तरह से मीडिया का भी जो चेहरा सामने आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत से मतलब कि आम आदमी कह रहा है कि नहीं, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने देखा कि आपके अध्यक्ष जो पटना में अपने परिवार को लेकर के इधर उधर भाग रहे थे और अंत में उनकी मौत भी हो जाती है, वो उजागर करता है कि इस शासन में व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, आपने कहा कि विदेशों की बात कुछ और है और बिहार की बात कुछ और है।
तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में भी नीतीश कुमार जैसा संवेदनशील व्यक्ति बैठा हुआ है और इस बीमारी को लेकर के एक एक चीज़ों पर, जहां जिसकी ज़रूरत है, एक एक चीज़ों पर अपनी नज़र रखे हुए हैं और शायद बिहार में इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता था। क्या बेहतर मानते हैं आप? क्या बेहतर मानते हैं? आज जो पूरे अस्पताल की हालत है पूरे बिहार की, हम छोड़ दीजिए पूरे बिहार की, आपके पटना के एनएमसीएच की जो हालत है, एम्स की जो हालत है, अब मंत्री जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर के कुछ, अब मंत्री जाते हैं तो उसके पहले क्या क्या होता है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा में, आज भी एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि दरभंगा मुख्यमंत्री गए हैं और 1 घंटा में उनको कीचड़ से बचाने के लिए पूरा सोलिंग कर दिया गया कि मुख्यमंत्री जी को पैर में वो कीचड़ ना लगे। तो कोई मंत्री कहीं अगर जाता है दौरे पे तो उसके पहले क्या क्या व्यवस्था होती है वो अच्छी तरह से जानते हैं आप। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पेशेंट जो हैं, कोरोना के जो पेशेंट हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ है, उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया और फर्श पे लिटा दिया गया। ये पटना की तस्वीर है। अदर्स बिहार में क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बिहार सरकार का स्टेटमेंट भी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का भी स्टेटमेंट भी, कि केंद्र से जो आप सांस लेने की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं तो केंद्र से इतना आइसोलेशन वार्ड में इतना सिलेंडर और जो नाक में लगाया जाता है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई है कि हमें नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत है। हाँ, शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ये महामारी के विषय में किसी को तो जानकारी थी नहीं, लेकिन ये महामारी फैली। यह बात सही है कि बिहार उस लायक तैयार नहीं था, लेकिन आज के डेट में और उस डेट में बहुत फ़र्क है। बिहार अपने आप को इसके लिए बहुत आगे जाकर तैयार किया है और बहुत हमें ये लगता है कि बहुत आगे, मतलब कि बहुत देर से आँख खुली है। जी नहीं, इसको जो तैयारी होना चाहिए उसमें बिहार सरकार जो है बहुत आगे निकल चुकी है, मतलब बहुत आगे बढ़कर तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे तैयार नहीं थे। तो आगे तैयारी पे तो ये हाल है कि आपके विधायक के परिवार मर रहे हैं, वो हाईलाइट होता है। बीजेपी के बहुत सारे नेता, कई लोगों का नाम है जो मरने के पहले कई तरह के बयान दे के मरते हैं कि डॉक्टर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इस तरह की बातें हैं। तो ये सब क्या है? या तो ये वो झूठ है या फिर ये झूठ है। दोनों में से एक को तो आपको मानना होगा। देखिए, न वो झूठ है न ये झूठ है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है कि जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उसे तो दिखाया नहीं जा रहा है, और यह बीमारी, यह विधायक, सांसद और मंत्री अगर पहचान के छोड़ दे तो ऐसी भी बात नहीं है। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन बीमारी होने के बाद आप यह भी देख रहे हैं कि बिहार में आज कितने टेस्ट हो रहे हैं। कभी 2500 से शुरू हुआ, कभी 1700 था, 1800 था, 2000 था, 2500 था। कल के डेट में 71,200 कल टेस्ट हुआ है। तो चूँकि टेस्ट का जो आंकड़ा बढ़ा है तो बीमारी का भी आंकड़ा उस हिसाब से आएगा। चलिए, हम कोरोना पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा ये बहस चला जाएगा, चूँकि हम राजनीति पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। अब चंद्रकेतु जी ये बताइए कि एक तरफ कोरोना महामारी है, ये वैश्विक महामारी है, पूरी चारों तरफ है, इसमें ना कोई बड़ा ना छोटा, ये सबको है। दूसरा चीज़ है कि बाढ़ का समय है। बाढ़ से भी हमारा लग रहा है कि लगभग 18 मतलब बहुत सारे ज़िले, आधा जिला जो बिहार का हिस्सा है वो डूबा हुआ है। इस परिस्थिति में लोग भूखे मर रहे हैं, सड़क पे वो उनका जीवन चला गया है, ना उनके पास रहने की व्यवस्था है, ना छत है, ना कहीं ऊपर से भगवान अलग, लगातार बारिश हो रही है। इस परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो जिस विकास की आप बात करते हैं, क्या उस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ पाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में जो बारिश होनी थी, जितनी बारिश होनी थी उससे ज़्यादा, मैंने अनुमान था कि 104 mm के आसपास यहाँ बिहार में बारिश होगी, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है 194 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। जो पिछली बार एक तेज़ बारिश ये सिर्फ सावन का आंकड़ा है, अभी बादों बाकी है। तो मैं वही बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आज पिछले साल आप देखिएगा थोड़ी और ज़्यादा बारिश हुई थी अंत में, लेकिन उससे पहले 15-20 साल जो था, इतनी भारी बारिश बिहार में नहीं हुई थी, जिसके चलते न लोग तैयार थे और न प्रशासन तैयार था। चूँकि वो जो पिछला बारिश का आंकड़ा था उसी हिसाब से सब लोग तैयारी किए हुए थे, और इस बार बारिश का आंकड़ा बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जो सूबे बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने बाढ़ के क्षेत्रों में इतनी बढ़िया तैयारी की है जिसका कहीं कोई मिसाल नहीं है। वो अपने खुद जा रहे हैं, एरियल सर्वे भी कर रहे हैं, उसके बाद उतर के कैंपों में देख रहे हैं, भोजन अपने आप देख रहे हैं कि भोजन कैसे बन रहा है, वो लोगों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, आप दरभंगा गए देखिए, आप हंसिए मत, दरभंगा गए देखिए, दरभंगा भी गए थे। वो कहाँ गए? गोपालगंज, आजकल भी जाकर कोई नेता कहीं जाता है तो उसके 2-4 कैमरा लगा रहता है। कोई नेता ऐसा नहीं है कि बिना कैमरा का वो कहीं जाए। कहीं भी वो तस्वीर नहीं दिखाई दी जिस तरीके से पप्पू यादव, जो कहीं कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, और जिस तरह से पप्पू यादव एक एक व्यक्ति जो आज बाढ़ पीड़ित से जूझ रहा है उस तक वो पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, वहां जाकर उनको मदद कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था इस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुख्यमंत्री होता है बहुत सारे हैंड्स हैं। वीआईपी हो जाते हैं। वीआईपी नहीं होते हैं, बहुत सारे हैंड्स होता है। मुख्यमंत्री की जिम्मे और भी कामें होती है। तो जो हैंड्स हैं, उन्होंने जिस क्षेत्र का जो हैंड्स है उनको उसमें लगाए हुए सुचारू रूप से उसका कार्य चल रहा है। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि जहाँ भी माननीय लोग जाते हैं वहाँ 2-4 कैमरा आगे पीछे लग जाता है, वो बातें चली जाती है। तो क्या अगर विपक्ष वहाँ जाता है तो क्या विपक्ष बिना कैमरा के दिख जाता है? वो बात जो अभी कहे कि नहीं, एक मिनट, जो आपने अभी कहा कि पप्पू जी ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, तो पप्पू जी की बात आप छोड़ दीजिए। पप्पू जी को देखे होगा कोरोना महामारी में बाहर से जब बुलाने की बात हुई उसमें वो क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। तो उनकी पप्पू जी की बात आप छोड़ दीजिए, पप्पू जी की एक अलग अपनी राजनीति है। लेकिन वो व्यक्ति जा रहा है ना, जो बाढ़ में पीड़ित हैं, जो डूबे हुए हैं, जिनका घर बर्बाद हो चुका है, परिवार बर्बाद हो चुका है, वो व्यक्ति जा तो रहा है उनके यहाँ, उनके दुख पे, उनके घाव पे मरहम लगाने के लिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मानवता के नाते उनको जाना भी चाहिए। हर लोगों का यह फर्ज है कि वहाँ जाए, लेकिन जितना वो कर सकते हैं उतना वो पहुँच रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि पूरे बिहार में वो हर जहाँ भी बाढ़ आई है एक एक घर वो पहुँच कर अपना ये काम किए हैं। सरकार एक एक घर को अपना कैंप लगाई हुई है, वो कैंप में रहने की व्यवस्था है, बच्चों को दूध की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, लोगों को रहने की व्यवस्था है, लैट्रिन की व्यवस्था वहाँ हो रही है। तो ये आजकल ये आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, आप वही बोलेंगे। इसमें कहीं लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग अब उन बातों में नहीं, वो देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सब कुछ देख रहे हैं। दूसरी बात कि आज जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरह से विधायकों को, जिनको चुन करके 5 साल के लिए जनता ने उनको सदन में भेजा कि वो जाके वहाँ पे हमारा दुख सुख सब कुछ देखेंगे, लेकिन वो तो जाके बिल्कुल वो बदल गए। आज जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनाव की बात आ गई, तो कई जगह पब्लिक उनसे हिसाब मांग रही है, घेर रही है, पूछ रही है कि 5 आते आते इतनी देर क्यों कर दी, 5 साल हुआ तब आए। तो ये एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अभी गोपालगंज के जो विधायक हैं उनको घेरा गया, आपके बसंतपुर के विधायक हैं उनको घेरा गया, छपरा के विधायक हैं उनको, ऐसे बहुत सी तस्वीर सामने आई है। ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के लिए तो ये अच्छी बात है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन कर भेजते हैं वो जाके बैठ जाए कहीं। पहले पूरी बात आप सुन लीजिए। जिस प्रतिनिधि को हम चुन कर भेजते हैं, अगर वो प्रतिनिधि मेरे समय पर काम नहीं आ रहा है तो उसको घेर कर, उससे रोक कर उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हमने इसलिए कहा कि ये कार्य अच्छा है। लेकिन एक बात और है इसमें, यह नीतीश सरकार की ही देन है कि हम लोगों जैसा व्यक्ति में या आम लोगों में ये कहीं ना कहीं से क्षमता आई है कि अपने प्रतिनिधि को भी रोक कर पूछा जा सकता है सवाल कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इससे पहले ये नहीं होता था। तो यह भी माननीय नीतीश कुमार का ही देन है कि अपने प्रतिनिधि को भी रोक कर लोग बातों को पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने इस बार जिस तरीके से तेजस्वी वार कर रहे हैं, अभी आपने भी देखा होगा कि वो विधानसभा में किस तरीके से धो रहे थे। विपक्ष के नेता हैं, पहले तो नहीं लग रहा था कि भाई ये इतना, लेकिन जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, लग रहा है कि राजनीति के बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया है। और आपके सारे, चाहे वो सत्ता दल के जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोग चुपचाप सुन रहे थे और पूरे आंकड़े के साथ तेजस्वी, क्या तेजस्वी इस बार भारी पड़ेंगे? देखिए सर,
आपने कहा कि तेजस्वी जी विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका बढ़िया निभा रहे हैं, मैंने बढ़िया से उसको, और नीतीश पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात और कही कि कहीं ना कहीं से तेजस्वी कुमार इसको सीखे हुए हैं, मैंने सीख रहे हैं। जी जी जी, हाँ तो बिल्कुल। मैं एक बता दूं कि वह भी पाठशाला जो है नीतीश कुमार का ही पाठशाला है, जहां से वो सीख कर निकले हुए हैं। चूँकि नीतीश कुमार जी अपने एक सक्षम व्यक्ति हैं कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, किसी बातों पर अपना विचार रखने के लिए। तो उसी पाठशाला में चाहे जितना दिन अध्ययनरत रहे, तेजस्वी यादव जी भी उतना दिन वहाँ अध्ययनरत रहे। तो ये लड़का भारी पड़ेगा, पड़ रहा है अभी। एक मिनट देखिए, गुरु गुरु होता है। अगर आप ये कहेंगे नीतीश कुमार जी का तुलना अगर तेजस्वी यादव जी से कीजिएगा, हम ये कहते हैं कि वो अच्छा वक्ता हो गए हैं, लेकिन ये कहिएगा कि नीतीश का पैरेलल उखड़ा हो गया, इस चीज़ को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और शायद पूरा बिहार डाइजेस्ट नहीं कर अभी पाएगा। सर जो आंकड़ा आ रहा है वो तो भारी दिखाई दे रहा है। अभी जो आपको ट्रेंड दिखाया जा रहा है टीवी चैनलों पे, वो तो बहुत आगे दिखाई दे रहा है नीतीश जी से। देखिए, वो सब ट्रेंड वो विश्वास करने वाला नहीं है। आजकल आप इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर जो आप लिख दीजिए, जो चला दीजिए, चलेगा। हम टीवी चैनल की बात कर रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहा है, तो उसमें तेजस्वी बहुत आगे हैं, नीतीश जी पीछे चले गए हैं। जी, ऐसा हमें एक सोशल मीडिया पर एक दिन मिला था, जो आप 72 और ये 28 की जो बात कर रहे हैं, 72, 22 और 8 की, मैंने भी वो देखा था, मैंने उस पर गहन समीक्षा भी किया, लेकिन वो हमें नहीं लगता है कि कहीं से वो विश्वास करने लायक चीज़ है। वो फेक न्यूज़ नहीं, ये तो हमेशा होता है। एक बातें है नहीं, लेकिन आप ऐसे जो आपके पक्ष में आया तो ठीक है। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बात का, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी सिवान जैसे जगह पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कभी निकलिए, आप यहाँ सर्वे कीजिए, और सर्वे के बाद अपने चैनल के माध्यम से आप इसको प्रसारित कीजिए। मैं उस बात को मानने को तैयार हूँ। इस बार क्या होगा, कौन सा मुद्दा लेकर के आपकी पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी? मेरे पार्टी के पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। वो सिर्फ और सिर्फ वो अपना विकास अगर गिनावे तो हमें लगता है कि तो फिर ये क्यों न, कहाँ विकास की बात हो रही है? आज भी लालू यादव और साहबुद्दीन, लालू यादव साहबुद्दीन, इसी पे तो बात हो रही है। जी नहीं, मेरे नेता जब भी बात करते हैं, मेरे नेता की स्टेटमेंट को आप देखिए, मेरे नेता की बातों को देखिए, जब वो बोलेंगे अपने विकास की बात बोलेंगे और अपने द्वारा किए गए कार्यों को। क्या कभी आपने ये देखा है कि नीतीश कुमार जी चुनावी सभा में भी जिस चीज़ को बोला हो और उसको पूरा नहीं किया हो? चुनावी सभा में किसी बात को उन्होंने रखा हो, उसको पूरा नहीं किया हो। जैसे 15 साल पहले जब लालू यादव के जंगल राज, जिसे आप जंगल राज कहते हैं, जंगल राज को तोड़ करके, उस पूरे अवैध किला को तोड़ करके नीतीश जी आए थे, तो 5 साल तो बड़ा अच्छा बिहार वासियों को लगा कि नहीं, अब बिहार हमारा बदल रहा है, अब बदल गया है। लेकिन इधर के जो साल हैं, 15 साल आपने शासन कर लिया, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। एक सिवान का भी फैक्ट्रियों का जाल हुआ करता था, 3 चीनी मिल हुआ करती थी यहाँ पे, एक सूता मिल भी था, एक मीठा फैक्ट्री भी था। लेकिन उसके बावजूद आप ही के विधायक श्याम बहादुर सिंह ये पचरुखी चीनी मिल को लेकर के उन्होंने पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, और कहा था, वो भी वीडियो आज भी सभी चैनलों पे है, कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और ये मिल बेचा गया, बेचने देने का प्रयास किया गया, तो ये सब मेरी लाश पे होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना उन्होंने ये पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, ना उन्होंने कोई आत्महत्या की, और वो बड़े शांति तरीके से चीनी मिल बिक गया, पचरुखी चीनी मिल। देखिए, आपने एक बात कही कि आप लोग भी सिवान में और आपके नेता नीतीश कुमार जी जंगल राज का उदाहरण देके पूरे बिहार आप लोग घूमते थे, इस बात को रखते थे कि लालू जी का जंगल राज, लालू जी का जंगल राज। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ना हम लोग जंगल राज कहते थे और ना नीतीश बाबू जंगल राज अपने मुंह से निकाले। यह हाई कोर्ट का कमेंट था। जब हाई कोर्ट ने जंगल राज इसको साबित किया, उसके बाद से हमारे जैसे लोगों ने इसे कहना शुरू किया। हम लोग अपने मन से कहीं इस बात को नहीं कहे। फैक्ट्री क्या, हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाना है। जी नहीं, हमने तो कहा फिर वहाँ कहाँ से रुकावट आ गई? आपने कैलाश जी, आपने पूछा जंगल राज पर, तो हमने जंगल राज पर वो बताया था। चलिए ठीक है। और आपने कहा फैक्ट्री की बात,
तो पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, 2006 में 500 करोड़ रुपए का यहाँ भी एक शुगर कम्प्लेक्स लगने आया था जी। लेकिन नहीं लगा। 2 सालों तक अथक प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ सफलता नहीं मिली। और आपको नहीं विश्वास हो तो मैं कहता हूँ बांसोपाली आप चले जाइए, बरहन चौरा, ये दोनों जगह के किसानों से आप पूछ लीजिए। 130 एकड़ ज़मीन की वहाँ ज़रूरत थी और 110 एकड़ की व्यवस्था हो चुकी थी। 20 एकड़ ज़मीन नहीं मिल पाया, वो ज़मीन जिसके बीच में था वो लोग नहीं दे पाया। इसके चलते वो लौट गई। जहाँ तक आप ये शुगर फैक्ट्री के बंद होने की बात कर रहे हैं, ये सूता फैक्ट्री की बंद होने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ 2006 में माननीय गौतम सिंह जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे। मैं उनको सूता फैक्ट्री में लेकर आया था, उनसे बात हुई। उसके बाद पानीपत से जो टेक्सटाइल्स के बहुत बड़े बड़े मालिक हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो वहाँ कार्य करते हैं, करीब 8 से ज़्यादा मालिकों को मैं लेकर यहाँ आया था। मैंने उद्योग मंत्री को पटना ले जाकर उन लोगों से बात कराया, फिर यहाँ दिखाया, साइट दिखाया। साइट दिखने के बाद बहुत मैंने लगी बातें होने, लेकिन बात होने के बाद भी वो नहीं जम पाया, वो लोग वापस लौट गए। और शुगर फैक्ट्री की जहाँ तक बात है, और ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासन में ये बंद हुआ है। ये तो बंद किया गया। नहीं, बंद किसी के शासन में बंद हुआ हो? 15 साल सर, 15 साल आप रह गए, आपको तो करना चाहिए था। तीनों शुगर मिल को चलाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन इस पर वो तो दिखाई दे रहा है जी नहीं, लेकिन कोई मिल मालिक उस पर तैयार नहीं हुआ। जैसे सुगौली चला, 5-6 शुगर चीनी मिलें चली ना बिहार की, वो तो पहले से चल रही थी। जो बंद पड़ी थी उसमें चली। आप इसको पता कीजिएगा। उसके बाद इस चीनी मिल को भी चलाने के लिए टेंडर वेंडर निकाला गया था, मतलब इन्वाइट किया गया था कि बाहर से ये मिल मालिक लोग आवे और फैक्ट्री चलावे। टेंडर नहीं निकला था, लेकिन इन्वाइट किया गया था। लोग आया, फिर चला गया, बात नहीं बनी, चूँकि मशीनरी पुरानी है। उस मशीन से तो अब कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए, चूँकि समय का अभाव है, क्या ये रोजगार, बेरोजगारी, कोरोना महामारी और बाढ़ की तबाही, क्या इस बार मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, रोजगार और बेरोजगारी ये तो हर चुनाव में और हर सरकार का मुद्दा होना ही चाहिए। ये लोगों को मांग करना चाहिए, तो हम कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इतना कॉन्शियस रहते हैं, ये तो ऊपर वाला शुक्रगुजार है कि इस कोरोना और बाढ़ जैसे भयंकर विनाश लीला के बीच में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि प्रत्येक व्यक्ति पर अपना ध्यान रखे हुए हैं और उसके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार का। चलिए, आपने देखा कि अभी चंद्रकेतु जी से हमारी बातचीत हो रही थी। नेता हैं, जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, एक लंबे समय तक सिवान की राजनीति को देखा है, बिहार की राजनीति को देखा है, और जितने सवाल किए वो बिल्कुल एक जैसे सरकार की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था उसी तरीके से। सरकार कभी ये नहीं मानती कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भूखमरी है, कोई गरीब है। उनके नज़र में सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन व्यवस्था उससे भिन्न होती है। खैर, उसी तरह से चंद्रकेतु जी ने जवाब दिया और बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। और इसी तरीके से हम जब तक ये चुनाव होंगे, चुनावी चर्चा होगी, हम बार बार इनसे इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे और ये जवाब भी देते रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान।